आप सभी को नमस्कार करता हूँ। बड़े इश्क विश्क की बात हुई, प्यार मोहब्बत की, विवाह की बात हुई। क्रांति जी मेरी बगल में बैठी हैं, तो मुझे कह रही थी कि साहिल जी आप भी गीत क्यों नहीं लिखते। तो मैंने यहीं बैठ के कोशिश की। मैंने कहा कि मेरे बदन में ढूंढो मुझको ए प्रियतम। मेरे बदन में ढूंढो मुझको ए प्रियतम। मेरे बदन में ढूंढो मुझको ए प्रियतम, अगली को मैं मिला ही नहीं। बहुत बढ़िया, वाह साहिल वाह। अब लिखवा लो आप हरियाणा के आदमी से गीत। हमारे हरियाणा में कैसी कैसी शायरी करते हैं। मुझे कहा किसी ने कि हरियाणा के हो शायरी करो, तो मैंने कोशिश की कि तेरे चेहरे को तो मैंने चांद माना था, तेरे चेहरे को तो मैंने चांद माना था, उस पर भी एक कमबख्त अमेरिका वाले चले गए। और तू कहे तो आसमां से चांद तारे तोड़ लाऊं, तू कहे तो आसमां से चांद तारे तोड़ लाऊं, लेकिन एक बात बता, तू उनका क्या करेगी। प्रैक्टिकल लोग होते हैं हम, प्रैक्टिकल लोग हैं। मुझे याद आता है कि पहले की जो प्रेमिकाएं थी संदीप जी के जमाने की, वो 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी। इन्होंने बहुत 1 किलो सेब दिए अपने जमाने में। पहले की प्रेमिकाएं 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी, आजकल की एप्पल मांगती हैं। ओए ओए, वाह, वाह। मैं तो हरियाणा का हूँ। हरियाणा में एक लड़की को मैं रोज झील पे घुमाने ले जाता था। एक ताऊ भी मुझे रोज देखता था, तो उसने कहा तू इस लड़की को रोज घुमाने लाता है, तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता। मैंने कहा फिर मैं घूमने किसके साथ आऊंगा। बहुत बढ़िया, सुरीले, बहुत अच्छा है यार। एक लड़की के पिताजी के पास चला गया उसका हाथ मांगने। तो लड़की के पिताजी ने पूछा तेरे पास कार है। मैंने कहा नहीं है, भगवान देगा। बोले तेरे पास घर बार है, जायदाद है। मैंने कहा नहीं है, भगवान देगा। बोले कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात है। मैंने कहा नहीं है, भगवान देगा। तो उसने मुझे पसंद कर लिया। अब मैं भी हैरान, लड़की भी हैरान। लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि लड़के में आपको खास बात क्या लगी। बोला मुझे लड़के में खास बात ये लगी कि वो मुझे भगवान समझता है। अरे वाह सुनील, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इंसानों से तो प्यार हो नहीं रहा, तो मैंने क्या देखा कि नेताओं के जानवर प्रेम कर रहे हैं। अच्छा। तो एक छोटी सी हास्य जूस की कविता। हास्य जूस? जी, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। हास्य जूस मतलब चिड़िया घर। हाँ। तो एक हास्य रस की कविता देखे, छोटी सी कविता है। एक नेताजी के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, एक नेताजी के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, दूसरे नेता की भैंस को किया प्रपोज। दूसरे नेता की भैंस को किया प्रपोज। बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो। सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पर रखकर दिल लाया हूँ तुरंत ले लो। सूंड पर रखकर दिल लाया हूँ तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। कलूटी भैंस बोली मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। अबे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। अबे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। तौबा तौबा मैंने ये प्रपोज गुनाह किया है। प्रपोज गुनाह? तौबा तौबा तुमने प्रपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूँ, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। मैं अच्छे घर की हूँ, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। इश्क में मदमस्त हाथी बोला, इश्क में मदमस्त हाथी बोला, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, जिसमें जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद को सही सेका जाता है। ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद पूंछवाद सूंडवाद नहीं देखा जाता है। वाह, बहुत बढ़िया सुनील, बहुत अच्छे, क्या बात है। वाह 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 भाई वाह। साहिल ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। बोले मैं लड़की का हाथ मांगने गया और मेरे पे बड़ा शाकाहारी प्रहार कर रहा था। अब ये अनुभव का यही फर्क है, ये सिर्फ हाथ मांगने गया, मैं पूरी लड़की मांगने गया। आइए दुनिया के सबसे खतरनाक विषय पे बात करते हैं। अच्छा। मैं बीवी पे बात करना चाहता हूँ। तेरी की
हेलो भाई साहब, बहुत सबसे खतरनाक और सबसे हाजिर जवाब और हाँ। सबसे तेज दिमाग। हाँ मैं आपको बताऊं, मैं बाजार से घर आ रहा था तो मेरे को एक मैसेज आया बीवी का, क्यों अपनी पड़ोसन कैसी है। अब मैं क्या जवाब दूं, डर गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक जवाब है। मैंने कहा एकदम बेकार, बिल्कुल बदसूरत, 2 कौड़ी की। बोले उधर से आते हुए 2 साड़ियां लेते आना, वरना ये मैसेज में पड़ोसन को बता दूंगी। होता है दिमाग, इसलिए अपन सीधे सीधे बीवी से बात और वो मेरे से बात करती है। और कई खतरनाक जवाब। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन। मेरी पत्नी चिल्लाई मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे पीछे ऊपर आई ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। मेरी पत्नी चिल्लाई मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, तू भी पीछे पीछे ऊपर आएगी ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। इतना सुनना था कि मेरी पत्नी ने मचा दिया हंगामा। कहने लगी आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊंगी तो वहां ढूंढ के कौन देगा आपका पजामा। मैंने कहा बड़ी सुंदर जगह है स्वर्ग, वहाँ सभी आराम है। इतनी अच्छी जगह पे पजामे का क्या काम है। अच्छी जगह उसने दूसरी कैसेट फंसा दी। हाँ। सत्यवान की पत्नी सावित्री से आगे बढ़ जाऊंगी, वो आपको लेके जाएंगे तो मैं उनके भैंसे पे चढ़ जाऊंगी। अच्छा। मैंने कहा मैं यमराज से कहूंगा झूठी ये सतयुग की युक्ति कर दो, यमराज स्पीड से लेके भागो मेरी मुक्ति कर दो। बहुत बढ़िया। ये बात है। ट्रिन ट्रिन घंटी बजी आया फोन। ट्रिन ट्रिन घंटी बजी आया फोन। हमने चोंगा उठाया, पूछा कौन। हमारे दिल की कली कली खिल गई, हमारे दिमाग की घंटियां हिल गई, कानों में जैसे किसी ने मिश्री सी घोली, और उधर से सुरीली आवाज में कन्या बोली, बाप रे बाप संदीप भैया आप। भैया। मैंने कहा कुछ भी बोलो, मगर हमारी छाती पर यह भैया वाला सांप का पिटारा मत खोलो। यह भैया शब्द सुनने में विचित्र सा अपमान बोध सा जगता है। ये भैया शब्द सम्मान नहीं, गंदी गाली सा लगता है। इस भैया में से तो केवल एक बार खुशी की नदी किसी बहती है, जब हमारी पत्नी किसी को सम्मान से भैया कहती है। जब हमारी पत्नी किसी को सम्मान से भैया कहती है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हो, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चुके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो आज तक तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरा ही पीट जाए। सकता है लुटेरा ही पीट जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना, स्पिन बॉलिंग देखना, कविता को, हास्य को, ठहाकों को कैसे पीड़ा तक पहुंचा दिया जाता है देश की, राष्ट्र की, समाज की, व्यक्ति की। तब बताता हूँ कि तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको और वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब, हिम्मत से कह रहा हूँ, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। वाह, न जाने कब इस देश में बहुत सच्ची बढ़िया आजादी संदीप, आएगी। क्या बात बहुत है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। सही कहा तुमने। जब भैया कहते हैं ना तो बहुत कानों को चुभता है। मैंने सड़क पे एक दृश्य देखा, एक लड़की वो जा रही थी, वो 2 व्हीलर लेके, अपना स्कूटी लेके, खराब हो गई लड़की का 2 व्हीलर। अगर वो खराब हो जाए तो शहर में झगड़ा हो जाता है, मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा। तो ऐसी किसी खराब हो गई, उस वक्त ज्यादा लोग थे नहीं, एक ही था, पंक्चर हो गई थी, उसने मुझे निकाली, कील वील निकाली, सब ठीक कर दिया। और कील लेके हाथ में खड़ा, उसने कहा थैंक यू भैया, उसने कील वापस डाल दी। तू ही ठीक कर ले। आई भैया वाली।